नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में आपने देखा कि विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष भी सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में या अन्य कई मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आ रहा है। अब आप छोड़ दीजिए सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी, सबको छोड़ दीजिए। अब जो ट्रेजरी बेंच है, जिसको मंत्रिमंडल कहा जाता है, ट्रेजरी बेंच में भी जो है भिड़ंत शुरू हो गई है और वो भिड़ंत का नजारा आज विधानसभा के भीतर देखने को मिला। नजारा कोई ऐसा नहीं था और इस नजारा को अगर आप पूरी तरीके से गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जो एक संसदीय मर्यादा होती है, जो एक संसदीय सूचिता होती है, उस सूचिता की बात को वर्तमान के संसदीय कार्य मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू ने उठाया। आखिर ये नौबत क्यों आती है? दोस्तों, हम आपको विस्तार से बताएंगे सारी चीजों को, क्यों नौबत आती है, क्यों एक मंत्री को दूसरे मंत्री को टोकना पड़ता है, क्यों सदन के भीतर एक मंत्री दूसरे मंत्री से आमने सामने कर बैठते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के मंत्री कांग्रेस कोटे के मंत्री के जवाब पर इस तरह से क्यों मर्यादित रहने की नसीहत दे डालते हैं। हम सब विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं सदन का वो दृश्य जो कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने एक सीधा सा सवाल लाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज, सरकारी नर्सिंग कॉलेज को लेकर बिल्डिंग तो बन गए हैं लेकिन पठन पाठन शुरू नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि निजी नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, झारखंड के छात्र उसका वहन नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने सरकार से सीधा सीधा जवाब मांगा कि भाई आप नर्सिंग कॉलेज कब से शुरू करने जा रहे हैं, क्या वहां पर सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं या नहीं हैं। अब यहीं पर होता है सवाल सीधा और सटीक। लेकिन जब जवाब देने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उठते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। और इसी दरमियान वर्तमान के संसदीय कार्य मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू क्या नसीहत देते हैं वो भी हम सुनाते हैं। सुदीप्त सोनू के नसीहत के बाद इरफान अंसारी का क्या रिएक्शन होता है वो भी हम आपको सुनाते हैं। और इसी दरमियान स्पीकर साहब भी कुछ कहते हैं, वो भी आप सुन लीजिए। मैंने ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय, केवल छोटा सा प्रश्न है कि गोड्डा जिले में एक भी नर्सिंग कॉलेज सरकारी नहीं है। सरकार ने स्वीकार भी किया है कि नहीं है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि भाई बच्चों को प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। और आपके ध्यान में भी होगा कि दोनों की फी में कितना अंतर है। हमने कहा कि भाई सरकार यह भी मान रही है कि वह नर्सिंग कॉलेज बन के तैयार है। हमें सरकार केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दे कि वह कब बना और कब तक चालू होगा, केवल इतना बता दें। बस यही 2 छोटे छोटे प्रश्न। माननीय मंत्री जी, प्रदीप जी का जो प्रश्न है महोदय कि क्या ये बात सही है कि गोड्डा जिला में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय? ये मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था। और प्रदीप जी काफ़ी अनुभवी विधायक रहे हैं महोदय, और हमें लगता है कि कितने 4 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार के महोदय, और 5 बार के विधायक हैं, उसके बाद भी वहाँ कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा महोदय कि मैं बहुत जल्द गोड्डा को महोदय नर्सिंग कॉलेज की सौगात में दूंगा महोदय। दूसरा है महोदय, राज्य में महोदय लगभग 14 नर्सिंग संस्थाओं को संचालन हम लोग कर रहे हैं महोदय, 14 कर रहे हैं महोदय। कल्याण विभाग के अंतर्गत महोदय प्रज्ञा फाउंडेशन के माध्यम से, और सुन लीजिए और कुछ बोल रहे एक सब जवाब समझने का प्रयास कीजिए ना। सौगात की जरूरत नहीं है, कॉलेज बन के तैयार है। आपने स्वीकार भी किया है। प्रश्न को पढ़िए जो उत्तर आपने लिखा है। भवन बन के तैयार है। हम पूछ रहे हैं कि ये कब बना,
और कब चालू होगा सीधा बताइए ना, इतनी भाषण की जरूरत कहाँ है। चलिए माननीय मंत्री जी, सर कब से चालू कॉलेज करिए? नर्सिंग कॉलेज कब बना हमसे अच्छा तो वही जानते हैं महोदय। अच्छा ठीक है, चलिए फिर क्या कब बताइए कब से महोदय, हम चालू कैसे बताइए, कोई प्रश्न है महोदय? कब बना? आप बनवाए होंगे सब, मतलब बना कब बनवाएंगे ये भी आपको पता है। लेकिन महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय विधायक को कि मैं बहुत जल्द इसको चालू करवाऊंगा महोदय, और बहुत जल्द। गुड्डा से मेरा लगाव है महोदय, हमारा क्षेत्र भी संसदीय क्षेत्र भी रहा फादर का महोदय, तो निश्चित तौर पर महोदय हम चाहते भी हैं कि राज्य के बच्चे हमारे पढ़ें महोदय। मेडिकल के क्षेत्र में महोदय अच्छा प्रश्न है, निश्चित तौर पर चलेगा एक महोदय, मिनट, बहुत क्या बनवाएंगे। बोल रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान, बोलिए। पता नहीं क्यों ये प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। चलिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए, और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, सर सोनू एक मिनट, वो उतना काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय विधायक प्रदीप यादव जी पूछे कब खुलेंगे, आप कब खुलेंगे? खुल जाएगा मार्च के बाद, इतना बता दे बस, बता दीजिए। काफी है, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उनका सुझाव ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बोलिए। सर मेरा और प्रदीप जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में कुदकते हैं महोदय, लेकिन चलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, नहीं कोई बात है, ये लोकाचार है। और लोकाचार में अगर मैं अगर बात कर रहा हूँ उनसे महोदय, नहीं कर रहे हैं, चलिए, तो रोका जाना चाहिए। हो गया। कब मार्च में? हर चीज में महोदय अच्छा नहीं लगता महोदय। मार्च में? जी महोदय, मैं बहुत जल्द मैं वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज चालू करवा दूंगा। चलिए प्रदीप जी, इसको टालिए मत अध्यक्ष। मुझे कितना सटीक सवाल है कि भाई ये अगले सेशन में होगा कि नहीं। अगर सरकार सक्षम नहीं है तो अगले सेशन में नहीं होगा, अगले साल बाद होगा। हम तो केवल इतना जानना चाह रहे हैं, और हमें लगता है कि बस आग्रह होगा। मैं सोनू जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन की मर्यादा को ख्याल रखते हुए अपने वक्तव्य को दिया है। मैं और संसदीय कार्य मंत्री, उनका दायित्व भी बनता है संसदीय के प्रभार में कि भाई सदन स्मूथली चले। अध्यक्ष के बाद, सदन के नेता के बाद किसी का दायित्व है तो उन्हीं का है। तो उन्होंने सदन को स्मूथली चलाने के लिए जो आग्रह किया है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और इनसे आग्रह चाहता हूं कि इस सेशन में वो प्रारंभ करेंगे कि नहीं, इसका सटीक उत्तर नहीं करेंगे तो हम थोड़ा हाथ पकड़ के करा सकते हैं। चलिए, करेंगे कि नहीं ये बताएं। महोदय देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि प्रदीप जी काफी अनुभवी सदस्य रहे हैं, और मैं बहुत जल्द महोदय 6 महीना के अंदर महोदय, मैं 6 महीना के अंदर हम इसको दिखवा के हम चालू करवाएंगे महोदय, अगर बिल्डिंग बन गया है तो महोदय। तो दोस्तों आपने सुना कि जैसा मैंने बताया कि प्रदीप यादव ने सीधा सवाल किया कि भाई गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज नहीं है, सरकारी नर्सिंग कॉलेज, लिहाजा वहां के छात्राओं को, माफ कीजिएगा छात्र मुझसे निकल गया, वहां के छात्राओं को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए निजी कॉलेजों के भरोसे रहना पड़ता है, जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। उन्होंने मंत्री से जानना चाहा कि भाई गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज खुलेगा या नहीं खुलेगा, उसकी बिल्डिंग बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, और कब से वो चालू होगी। और उन्होंने कहा ये सिर्फ 2 प्रश्न है और इन दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए। तो आपने सुना प्रदीप यादव, माफ कीजिएगा इरफान अंसारी ने क्या कहा। प्रदीप जी काफी वरिष्ठ विधायक हैं, 5वें टर्म के विधायक हैं, सवाल लाए हैं, उनके क्षेत्र का सवाल है कि नर्सिंग कॉलेज है या नहीं, और हमसे पूछ रहे हैं नर्सिंग कॉलेज है या नहीं है। यानी ये बातें हो ही रही थी। इसी बीच, इसी दरमियान वर्तमान के संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो अस्वस्थ चल रहे हैं, वो इलाज के लिए आज ही दिल्ली गए हुए हैं, एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको स्टेट हैंगर तक जाकर छोड़ा है, और कल ही राजभवन को लेटर गया था राज्य सरकार की ओर से कि संसदीय कार्य मंत्री की अस्वस्थता के कारण से वित्त और संसदीय कार्य विभाग का जवाब सदन के भीतर सुदीप कुमार सोनू देंगे। जब तक वो अस्वस्थ रहेंगे तब तक प्रभार में सुदीप कुमार सोनू ही वित्त और संसदीय कार्य विभाग के रहेंगे। जाहिर है संसदीय कार्य मंत्री हैं। सदन के भीतर अगर आप देखेंगे
तो उसमें सरकार की ओर से अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर खड़े होकर के किसी विषय पर बोल सकते हैं या फिर संसदीय कार्य मंत्री कोई सलाह दे सकते हैं। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री होते हैं। इसी बीच सुदीप कुमार सोनू आसन से इजाजत लेकर उठते हैं और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, ऑब्जेक्टिव सवाल का ऑब्जेक्टिव जवाब ही आना चाहिए और दुखद बात यह है कि ऑब्जेक्टिव सवाल का ऑब्जेक्टिव जवाब नहीं आ रहा है। गौर कीजिएगा इसको, ऑब्जेक्टिव सवाल का ऑब्जेक्टिव जवाब आना चाहिए, यानी प्रदीप यादव ने ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा था। ऑब्जेक्टिव सवाल का ऑब्जेक्टिव जवाब भी आना चाहिए, जवाब इरफान अंसारी ने दिया था, वो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव हो गया था। और इतने पर ही नहीं रुके सुदीप कुमार सोनू, आगे उन्होंने क्या कहा कि सदन में कटाक्ष की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। यह गौर करने वाली बात है। सदन के भीतर कटाक्ष की भाषा का उपयोग करना उचित नहीं है, वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। उन्होंने कहा कि जवाब मर्यादापूर्वक होना चाहिए और सटीक जवाब होना चाहिए। सवालों का जो भी जवाब होता है वो मर्यादा में रह के देना चाहिए, कटाक्ष नहीं करना चाहिए। यह सुदीप कुमार सोनू ने इरफान अंसारी को बतौर संसदीय कार्य मंत्री नसीहत दे डाली। तो भाई अपने इरफान मियां चुप कहां रहने वाले हैं? इरफान अंसारी चुप हो जाएं, उन पर कोई कटाक्ष कर दे, यह संभव नहीं है। और उन्होंने कहा कि सुदीप भाई बहुत जानकार आदमी हैं, जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी एक आदत है कि वो जो है सो फुदकते रहते हैं। खैर, उससे मुझे इतराज नहीं है, फुदकें। अब इतना कहना था इरफान अंसारी का कि सुदीप कुमार सोनू मंत्री जी फिर से उठे और उन्होंने कह डाला कि विधानसभा कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यह लोकाचार है। कोई अगर सोचता है कि विधानसभा में जो कुछ हम करते हैं वही सही है तो यह उचित नहीं है। खैर, स्पीकर साहब ने इस बीच अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने दोनों मंत्रियों को शांत कराया। लेकिन मुख्य सवाल जो उठते हैं, मुख्य सवाल जो सामने आते हैं कि आखिरकार लगातार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री जवाब देते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे के मंत्री जो है सो उनको नसीहत दे डालते हैं। वजह क्या है या राजनीति इसके अंदर का क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इरफान अंसारी ही इस तरह की बातें करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड विधानसभा, छठे विधानसभा का यह पहला बजट सत्र है जिसमें सवाल ही सवाल आए हैं। हंगामा सिर्फ एक दिन हुआ है, यानी 15 दिनों से यह सदन चल रहा है। 15 कार्य दिवस हुए हैं आज को लेकर के, और इन 15 कार्य दिवस में यह देखा गया है कि प्रश्नकाल बाधित नहीं हुआ है, जो एक संसदीय परंपरा के लिए बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इसके लिए चाहे वो मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, स्पीकर साहब हो जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और विपक्ष हो, सबने मिलकर संसदीय गरिमा का पालन करते हुए इस बार के विधानसभा सत्र को जिस तरीके से चलाया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जनता की अदालत में, जनता के सर्वोच्च पंचायत में अगर जनता के सवालात आते हैं और जनता के सवालात पर मंत्रियों का जवाब आता है, सरकार का जवाब आता है, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड की जनता अपने ही जनप्रतिनिधियों से पिछले टेन्योर में ठगी महसूस कर रही थी कि विधानसभा सत्र सिर्फ हंगामे की बलि चढ़ रहा था, इस बार जनता राहत की सांस ले रही होगी। अब देखिए ना, मौसम भी ठंडा हो गया, चैत का महीना है, सबको स्वेटर निकलवा दिया गया आज। यानी अगर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं और इस अच्छे काम में सभी का सहयोग मिल रहा है
तो इसकी सराहना खुले मंच से की जानी चाहिए, हर मंच से की जानी चाहिए। और लाइव 7 अपने इस दायित्व को भी समझता है। अगर हम किसी विषय पर टिप्पणी करते हैं, किसी विषय को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं, तो हमारा यह फर्ज बनता है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, कि हम यह भी जनता को बताएं कि सदन के अंदर जो अभी चल रहा है उसका स्वागत होना चाहिए। इसके लिए सभी सदस्यों को, सभी विधायकों को शाबाशी देना चाहिए। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और हंगामा भी जिस दिन हुआ था, ठीक है, अल्पसूचित प्रश्न और तारांकित प्रश्न बाधित हुए, लेकिन शून्यकाल और ध्यानाकर्षण लिया गया। 1 घंटा बाधित रहा। यानी पहली मर्तबा हुआ है कि 15 दिनों के सत्र में सिर्फ 1 घंटा सदन बाधित रहा है, बाकी समय सदन अच्छे तरीके से चल रहा है। और जो जिम्मेवारी मिलती है, सदन के भीतर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है मुख्यमंत्री के बाद संसदीय कार्य मंत्री का। सदन के संचालन में सरकार की ओर से स्पीकर को सहयोग करना होता है संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेवारी। और शायद उसी के तहत सुदीप कुमार सोनू ने मंत्री इरफान अंसारी को नसीहत दे डाली कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जवाब आना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और इसमें मंत्रियों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक क्या होता है, आखिर क्यों? ऐसा नहीं है। सुदीप कुमार सोनू जी के ही बगल में बैठते हैं योगेंद्र प्रसाद। पूरे रिकॉर्ड को उठा करके देख लें, उन्होंने कभी भी ऑब्जेक्टिव जवाब नहीं दिया। खैर, हो सकता है सुदीप जी को संसदीय कार्य मंत्री का आज उनका पहला दिन था बतौर प्रभार, तो उन्हें जो उचित लगा और निश्चित तौर पर उन्होंने जो कदम उठाए वो उचित कदम था कि अगर ऑब्जेक्टिव जवाब आएगा तो ज्यादा से ज्यादा सवाल आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्याओं पर सदन में विचार विमर्श होगा। इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल जो धरे के धरे रह जाते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के मंत्री ही नहीं सब्जेक्टिव जवाब दे रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी, कोटे के भी मंत्री सब्जेक्टिव जवाब दे रहे हैं। आवश्यकता यह होगी कि जिस बात को आज सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री ने, वर्तमान के संसदीय कार्य मंत्री ने रखा, उस पर जो है सो कैबिनेट की जब बैठक होती थी या सदन के संचालन को लेकर के पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसी समय एक दिशा निर्देश जारी होना चाहिए था मंत्रियों के लिए। और ये सिर्फ मंत्रियों के लिए नहीं होता, ये हर उन विधायकों के लिए भी है जो सवाल तो लाते हैं सदन के भीतर, लेकिन सवाल से इतर वो जो बाउंड्री बांधते हैं, उस बाउंड्री को पर रोक लगनी चाहिए। पूरक 1 या 2 लाइन का होना चाहिए। भाई ये सवाल है, ये सवाल आपने कहा जवाब दिया, ये जवाब से मैं इस जवाब का मैं खंडन करता हूं, इस जवाब को मैं स्वीकार नहीं करता, इसके पीछे की वजह ये है। सवाल इतना ही होता है। लेकिन एक ट्रांसफार्मर की मांग करने से पहले पूरे क्षेत्र का बायोडाटा दिया जाता है, समय इससे भी जाया होता है। मंत्री जवाब देते हैं तो पहले आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत जूनियर हैं, आप बहुत विद्वान हैं, इन भाषाओं को छोड़कर के स्वागत योग्य कदम है आपका। इन सारे चीजों को छोड़कर अगर मंत्री भी सीधे तौर पर कहे कि भाई फलाना पॉलिटेक्निक है, हम इसको इस वर्ष बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये सड़क है, इसमें ये परेशानी है, इस परेशानी के बाद हम जो है सो आगे काम करेंगे। अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो सही मायने में मैं कहता हूं कि जिस तरीके से इस बार का बजट सत्र चला है, अगर मंत्रियों का जवाब भी उसी तरीके से आना शुरू हो जाए, प्रश्न भी जो विधायक करते हैं वो भी जो सुदीप कुमार सोनू ने मामले उठाए कि ऑब्जेक्टिव का जवाब ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए, तो सवाल भी ऑब्जेक्टिव हो, जवाब भी ऑब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव की ओर जाने के लिए सेकेंड हाफ है। आप बजट पर चर्चा करते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, आप उसमें भाषण दें। और अगर ये चीजें भी लागू हो जाती हैं तो तय मानिए कि झारखंड विधानसभा का विधायी कार्य जो होगा वो
अच्छे शब्दों में लिखा जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।